का इनाम। एक लकड़हारे की कहानी। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, आशापुर। ये गांव अपनी हरी भरी वादियों और घने जंगलों के लिए मशहूर था। इसी गांव के किनारे एक पुराना लकड़ी का छोटा सा घर था, जिसमें रामू लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। रामू का बचपन बेहद साधारण था। पिता के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उसके से पहले वह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल चला जाता, ताकि लकड़ियां काटकर बेच सके और घर का खर्च चला सके। उसके हाथों पर पड़े मोटे छाले और कपड़ों पर लगी लकड़ी की बुरादें उसके संघर्ष की गवाही देती थीं। गांव के लोग उसे मेहनती तो मानते थे, लेकिन अक्सर कहते, रामू, इतना काम करके भी तुम्हारी हालत वैसी की वैसी है, क्यों न कुछ आसान काम ढूंढ लो। रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, मेहनत का फल देर से सही पर मीठा जरूर होता है। एक कठिन सुबह, एक दिन सुबह सुबह जब वह जंगल की ओर जा रहा था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन रामू के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले कुछ दिनों से माँ की तबीयत बिगड़ी हुई थी और दवा के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने मन ही मन सोचा, आज ज्यादा लकड़ी काटनी होगी, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। वह जंगल के भीतर सबसे घने हिस्से में चला गया। वहां की लकड़ियां मजबूत थी, लेकिन उन्हें काटना मुश्किल था। फिर भी रामू ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी गट्ठर लकड़ियों के तैयार कर लिए थे। जैसे ही वह पास की नदी से पानी पीने गया, उसका पैर फिसला और छपाक, कुल्हाड़ी गहरे पानी में गिर गई। रामू का दिल बैठ गया। ये कुल्हाड़ी ही उसका सहारा थी। बिना इसके वह काम नहीं कर सकता था। उसने कई बार नदी में उतरने की कोशिश की, लेकिन पानी गहरा और ठंडा था। थका हारा वह किनारे बैठ गया और आसमान की ओर देखकर बुदबुदाया, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा तो सब कुछ चला गया। एक अनोखा चमत्कार। तभी नदी का पानी चमकने लगा और उसमें से एक उजली रोशनी निकली। कुछ ही पल में एक दिव्य आकृति उसके सामने आ खड़ी हुई। यह नदी की देवी थी। सफेद वस्त्र, हाथ में सुनहरी कुल्हाड़ी और चेहरे पर शांत मुस्कान। देवी ने पूछा, पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है, यही मेरा रोजगार थी। देवी ने पानी में हाथ डाला और एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बोली, क्या ये तुम्हारी है? रामू ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मां, मेरी कुल्हाड़ी लकड़ी की थी। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। क्या ये तुम्हारी है? रामू ने फिर कहा, नहीं मां, ये भी मेरी नहीं है। अंत में देवी ने एक साधारण पुरानी लकड़ी की कुल्हाड़ी निकालकर दिखाई। रामू की आंखें चमक उठी। मां, यही, हाँ मां। ईमानदारी का इनाम, देवी मुस्कुराई। पुत्र, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी देखकर मैं प्रसन्न हूं। ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी और साथ में ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी तुम्हें देती हूं। इन्हें बेचकर अपनी मां का इलाज और बहन की पढ़ाई का इंतजाम करना। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने देवी को प्रणाम किया और मन में ठान लिया कि वह इस वरदान का सही उपयोग करेगा।